नॉर्थ एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दो नाम आपने सुने होंगे। धरती में मैग्नेट फील्ड है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ किसी भी कंपास से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और वैज्ञानिक भी यदा कदा दावा करते हैं मैग्नेट फील्ड जो कि धरती के अंदर है वैसा ही धरती के बाहर भी है। अंदर के नॉर्थ और साउथ पोल में, धरती के अंदर जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, और बाहर जो मैग्नेट फील्ड है उसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल में तब्दीली होती रहती है। ये कौतूहल हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने उजागर कर दिया है। और मैं वैज्ञानिक तो नहीं लेकिन कुछ हटके हूं। हमारे शरीर के अंदर हमारा साउथ एंड नॉर्थ पोल, इस तन के अंदर तो कोई तब्दीली नहीं होती है, लेकिन इस तन से हटके और भी शरीर है। ये 7 समुद्र, 7 शरीर, बहुत ही रहस्यमय लोग हैं जो भी इस मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं, इस यात्रा में चल पड़ते हैं। उनके इतने कौतूहल होते हैं कि वो कहें तो कहें किससे। हमारे वेद भरे पड़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन वेदों में वो ज्योतिषीय गणनाएं हैं। हमको वेद तो नहीं आते पढ़ने, मैंने भी वेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन मेरे वेद कहीं अंदर से उठे हैं और ये गवाही देते हैं कि 24 घंटे में आपके तन के बाहर जो मैग्नेट फील्ड है उसके अंदर 24 घंटे तब्दीली होती है। उसी मैग्नेट फील्ड के कारण आपको नींद आती है, उसी मैग्नेट फील्ड के कारण आप जागते हैं, उसी मैग्नेट फील्ड के चेंज होने की वजह से आपके शरीर में हलचल होती है। ये विचित्र रहस्य उस योग का हिस्सा है। एक कौतूहल जगता है। जो कुंडलनी मार्ग के साधक हैं बोलते हम कुंडलनी जगाना चाहते हैं। तुम जगा तो लोगे, लेकिन फिर सुलाना तुम्हारे बस का नहीं है। फिर किसी तांत्रिक के चक्कर काटोगे, फिर किसी गुरु के आगे नाक रगड़ोगे जाकर के। उससे बेहतर है उसको स्वतः ही जगने दो। वो चुंबकीय फील्ड यदि आपने जबरदस्ती छेड़खानी की तो ऐसी समझ लो किसी लेबोरेटरी में आपने पता तो है नहीं और एसिड इधर से उधर मिला दिया है तो कुछ का कुछ कर डालेंगे। बनाने गए थे अमृत, वहां विष बन जाएगा। और फिर नतीजा क्या होगा? ये बहुत से हैं जो बिस्तर पे पड़े पड़े इलाज करा रहे हैं। खतरे खतरे ही खतरे हैं, और खतरे तब और बढ़ जाते हैं जब कोई खतरा मोल ना लेना चाह रहा हो और सोच रहा हो कि वहां पर आनंद ही आनंद आएगा। पहले तो कांटे ही आएंगे, याद रखना। जो ध्यान के मार्ग पे हैं उनको पहले कांटों से सामना होता है। किसी को तो इतने लंबे समय तक होता है वो छोड़ के ही बैठ जाता है। ये तपस्या का मार्ग मैंने हिमालय की यात्राओं में बैठे देखा है। उम्र गुजार दी है धोने के आगे, नतीजा क्या निकला है? कुछ भी नहीं। और ऐसा होता है। आप यदि ध्यान के राही हैं और आपको कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप जल्दीबाजी ना करें। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप यदि जल्दीबाजी करेंगे तो अपने ही हाथ जला बैठेंगे। जो जल्दीबाजी में है उनके लिए मार्ग नहीं है, ये असीम शांति और धैर्य का मार्ग है। और कांटों से ही जो घबरा गया, उसको फूल नसीब नहीं होते। या तो पहले बंजर भूमि पे
यदि आपने पौधे रोपे हैं, कोई गारंटी नहीं है उसके अंदर फूल ही आएंगे। हाँ, कांटों की गारंटी है। इस योग मार्ग में, ध्यान के मार्ग में परेशानियां आती ही हैं। कहीं सिर दर्द, बदन दर्द और भी उपद्रव, बहुत सारे उपद्रव हैं। और निगेटिव एनर्जी आपको पहले घेरेगी। ओ काली मां, तमोगुण, जिसको मैं तामसी वृत्तियां कहता हूं, आपका तमस आगे आएगा। यदि तमस से आप उसके चंगुल से निकल भी गए धैर्य रखते हुए, तो आगे रजस खड़ा हुआ है और राशि ठाट बाट आपको आकर्षित करेंगे। छोटी मोटी सिद्धियां चली आती हैं। ये सिद्धियां गिफ्ट आ जाती हैं, और जब गिफ्ट आ जाती हैं तो आप उन्हीं से खेलते रह सकते हैं। क्यों? आकर्षण इतना जबरदस्त है। उसके आते ही आपकी बॉडी में तब्दीली होती है। इसी शरीर के अंदर आपके आकर्षण पड़ जाएगा। आप अपने को ही देखते रहेंगे, ये क्या हुआ? तो बिरला, इस चंगुल से कोई बिरला निकलता है। आगे फिर उस सतोगुणी माया भी है। हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणात्मक माया बड़ी दुस्तर है। कोई कोई मेरी कृपा से इस चंगुल से बाहर निकलता है, और जब वो उसके चंगुल से बाहर निकल जाता है तो आगे मैं खड़ा हूं। उस मैं का तो कोई रूप है ही नहीं। उस रूप को बताने के लिए बड़ा बढ़िया इशारा किया है। हे अर्जुन, तू योगी हो। और योगी, योगी कोई साधारण वस्तु नहीं है, चले और बस योगी हो गए। नहीं, योगी होना तो कोई भगवान कृष्ण से सीखे। कोई तो बात है जो योग की इतनी महिमा गाई गई है। इस योग के अंदर सबसे पहले कोई भी समर्थ आपको उस मैग्नेट फील्ड से परिचित करवाता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की पहचान देता है। कुछ ऐसा है जो तेरी समझ से बाहर है, और वो समझ से बाहर वो दे भी देता है, फिर भी हमारे सवाल खड़े हो जाते हैं, ये क्या है? तो वो देने वाला अपनी मूक वाणी से उतना ही दे सकता है। उसके पास देने के लिए वो उपहार है, क्योंकि वही एक प्रदान किया जाता है, और लोगों ने उसी को गुरु मंत्र बोल दिया है। किसी ने बीज मंत्र बोल दिया है, और किसी ने ऊर्जा का नाम दिया है। वो ऊर्जा आपको संभालनी होती है। वो ऊर्जा कालांतर में आपको संभालना शुरू करती है, उस मैग्नेट के माफिक, जिस मैग्नेट के प्रभाव से लोहे के कण अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। यदि चुंबक का करामात देखनी हो तो कहीं उस चुंबक के खिलौने में देख लो, तो शरीर के अंदर जो लगा हुआ चुंबक है, ये चुंबक अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। ये चुंबक अभी आपको नियंत्रित करता है, आपको शरीर ही समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले योग में इस शरीर से परिचय होता है। फर्स्ट ABCD। पहले तो ये तन, ये तंत्र, शरीर रूपी तंत्र, इसके अंदर जो भी हलचल होती है, ये पहला पायदान। हलचल आपको आनंद देती है। किसी को नृत्य आ जाएगा, किसी को गाना आ जाएगा, कोई मौन हो सकता है, और किसी को नींद भी आ सकती है। कुछ भी हो, एक नई नई दुनिया में प्रवेश होता है, एक नया अध्याय जुड़ता है आपकी जिंदगी में। जो भी चलते हैं, और जो चलते हैं उनके साथ ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ ना हो। यदि कुछ भी हो रहा है तो उसको भी यदि आपने निगेटिव तौर पे लिया तो उससे तो आप नुकसान ही उठाएंगे। और यदि निगेटिव आ भी रहा है तो हाथ जोड़ना सीखें, घुटने टेकना सीखें। मैं उस बात की तरफ याद दिलाता हूं, पूरे महाभारत युद्ध के अंदर जगह जगह पे अद्भुत अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। जब भी कोई विशेष अस्त्र अर्जुन के रथ की तरफ आता था तो भगवान श्री
तुरंत रथ को खड़ा करके हाथ जोड़ के बैठ जाते थे और अर्जुन को सलाह देते हैं, अर्जुन धनुष बाण नीचे रख दो, हाथ जोड़ दो। प्रभु लड़ने आए हैं हम, नहीं करो ऐसा ही। तो जगह जगह पे ये दृश्य देखे जा सकते हैं। कोई कुशल सारथी, कोई कुशल गुरु सलाह देता है। यदि निगेटिविटी आ रही है, याद रखें, आप यदि लड़ेंगे तो अपनी ही ताकत जाया करेंगे, वो आपकी ही ताकत है, अंततः आपको ताकत देके दे जाएगी। यदि आप लड़ रहे हैं तो आप लड़ते ही रह जाएंगे पूरी उम्र, और जीतना आपके हाथ में नहीं है। सब जगह आप नहीं लड़ सकते। जहां लड़ने की जरूरत है वहां अस्त्र उठाइए, शस्त्र उठाइए, बुद्धि रूपी बाण चलाइए। और जहां देखते हैं इस योग के मार्ग पे अंदर लड़के किसी ने पार नहीं पाया, वहां शांति और धीरज की जरूरत है। कोई भी समर्थ आपको शांत रहने की बात करेगा, और शांत होने के लिए योग में ध्यान शांति का पथ है, ध्यान अशांति का पथ नहीं है। जो चलते हैं उस मैग्नेट फील्ड का आनंद उठाते हैं। ये शरीर रूपी खिलौना, वो चुंबक, वो मैग्नेट, वो पराशक्ति, वो शक्तिमां आपको कदम कदम पे दुलारती नजर आएगी। और जिसको वो नसीब हुआ है, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जो चल पड़े हैं उनके लिए धीरज रखते हुए चलने की प्रेरणा देता हूं। और ऐसा होता है। आप चलिए